हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉडर्न फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कटहल के कटलेट की रेसिपी। आपने कटहल की सब्ज़ी तो बहुत खाई होगी और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है, उतने ही मज़ेदार बनते हैं इनके कटलेट्स। जब हम बाज़ार से कटहल लेके आते हैं और हमारा कटहल अगर बड़ा होता है तो हम उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर भी हमारे पास कई बार कटहल बच जाता है। उसका हम क्या करें, तो प्लीज़ उसका ये कटलेट बना के ट्राई करिए। आपको ये रेसिपी यूनिक भी लगेगी, प्लस आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। बाहर से ये क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट होगी। आपको ये कटहल की कटलेट बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कटहल के कटलेट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले 250 ग्राम कटहल लेंगे, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और उसे प्रेशर कुक कर लेंगे। कटहल को हम 2 से 3 सीटियां आने तक बॉईल कर लेंगे, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और मैश करने में आसानी हो। और हम इसके अंदर के बीज के ऊपर का छिलका होता है उसे हटा देंगे उबालने के बाद, जिससे वो हमारे दांतों के नीचे ना आए जब हम कटलेट्स खाएं। तो हम इस उबले हुए कटहल में डाल देंगे 100 ग्राम बेसन। अगर आप चाहें तो बेसन की जगह चने की दाल को भिगा के उसे पीस के इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सौंफ और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। हमने यहाँ पे जीरे को भून के उसका पाउडर बना के वो डाला है। साथ में हम इसके डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और हम डाल देंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। आप अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। चाट मसाला पाउडर डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स। ब्रेड को हमने यहाँ पे लेके उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लिया था। हमने यहाँ पे वही यूज़ किया है। आप चाहें तो बाज़ार में ब्रेड क्रम्स मिलता है, आप उसे डाल सकते हो। ब्रेड क्रम्स डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर ब्रेड क्रम्स को डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से उंगलियों से मैश करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। इसे हम थोड़ा मैश इसलिए करेंगे क्योंकि जो कटहल का पीसेस हैं वो थोड़े बड़े थे, उसको हम मैश कर देंगे जिससे वो बेसन में अच्छे से मिल जाएगा, प्लस उसमें मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। हमें इसको मिलाने में पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बाय चांस आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं तो ये डो बिल्कुल पतला हो जाएगा। अब हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी के लिए हम 2 चम्मच मैदा ले रहे हैं और उसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल के और 1 चुटकी नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके सेमी थिक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए। पेस्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे जिससे उसमें कोई लम्प्स ना हो। और ये हमारी स्लरी तैयार हो गई। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम एक प्लेट में 1 कप सूजी ले लेंगे। हमने यहाँ पे सूजी लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लेक का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूजी हमने कटलेट के ऊपर कोट करने के लिए ली है। इससे हमारे कटलेट को एक बहुत ही अच्छा क्रंच मिलेगा, साथ साथ वो बहुत अच्छा लुक भी देगा। अब हम कटलेट बना लेंगे। कटलेट बनाने के लिए हमने अपने हाथों को तेल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब हम डो में से एक छोटे से बॉल साइज़ का डो ले लेंगे और फिर उसे अपनी हथेलियों से पहले गोल आकार देंगे, फिर ओवल का शेप दे देंगे। आप इसको अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे ओवल बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल बना सकते हैं। आपको जो शेप अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। शेप देने के बाद हम इसे स्लरी में डिप करेंगे एक बार अच्छे से। फिर हम उसे स्लरी से निकाल के सूजी में अच्छे से कोट कर लेंगे। हम इसे सूजी में अच्छे से अलट पलट के कोट करेंगे। और ये देखिए हमारी कटलेट्स अच्छे से सूजी में कोट हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में अलग रख लेंगे और बाकी सारे कटलेट्स ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे कटलेट्स अच्छे से कोट होके तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम यहाँ पे इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने तेल को मीडियम गरम रखा है और मीडियम गरम तेल में हम इसे अलट पलट के
अच्छे से पका लेंगे। हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। हम इसे पहले एक साइड ब्राउन होने तक पकाएंगे, फिर हम इसे पलट के दूसरे साइड ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कटलेट्स अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। हम इसे निकाल के एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख लेंगे, जिससे इसका एक्सेस तेल बाहर निकल जाए। और हमारे कटहल के कटलेट एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अपनी फेवरेट चटनी या सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करके एंजॉय करें। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।